आज का जो वीडियो है वो आप लोगों में से बहुत लोगों ने बहुत बार रेकमेंड किया है, बहुत बार कमेंट्स आई है। आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में। एक गरीब परिवार में पैदा होकर इस मुकाम तक कैसे पहुंचे खेसारी लाल यादव। कभी दूध बेचने का काम किया, कभी भैंसों को चराने का काम किया, कभी लिट्टी चोखा बेचने का काम किया, लेकिन अपने पैशन को, म्यूजिक को हर हाल में पकड़ कर रखा। जितना प्यार उन्होंने म्यूजिक से किया है बचपन से लेकर आज तक, उसी म्यूजिक ने उनको लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में लाकर बिठा दिया। आज वो सुपरस्टार है, लेकिन ये सफ़र कहाँ कहाँ से होकर गुजरा है ये आज हम जानेंगे। आइए फिर शुरू करते हैं आज की बातें। हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल और आप सबका जी दिल्स पर बहुत स्वागत है। खेसारी लाल यादव का जन्म 6 मार्च 1986 में बिहार के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में हुआ। उनका दूसरा नाम शत्रुघ्न यादव है, कुछ लोग उनको इस नाम से भी जानते हैं। उनके पिताजी दिन में चने बेचने का काम करते थे और रात में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। उनकी माँ ने 7 बच्चों को पाला है। एक्चुअली खेसारी लाल यादव के चाची जी का जब से निधन हुआ है तो उनके 4 लड़के और खेसारी लाल के 2 भाई, ऐसे करके 7 बच्चों को इनके माँ बाप ने पाला है। गरीब परिवार था, बहुत तकलीफ़ें थी, बहुत कठिनाई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हर हाल में हर काम करके ये कोशिश की है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी परवरिश दे। खेसारी लाल 6-7 साल के हुए तब से उन्होंने दूध बेचना, भैंसों को चराना, अपने पिताजी को काम में मदद करना, ये सब शुरू कर दिया था ताकि वो घर वालों की मदद कर सके, घर में 2 पैसे ऐड कर सके। लेकिन बचपन से म्यूज़िक उनका पैशन रहा है, म्यूज़िक में उनको बहुत इंटरेस्ट था। गाँव में जो रामायण महाभारत गाते हैं वहाँ पर उनके साथ जाकर गाना गाना सीखते थे। उनके साथ फिर उन्होंने शोज़ करना भी शुरू किया, छोटे छोटे प्रोग्राम्स में जाते थे। उनको 10 रुपये दिए जाते थे, कभी कभी खुश होकर 10-20 रुपये और भी मिल जाते थे। 10 रुपये खेसारी लाल के लिए बहुत ही बड़ी बात थी उस वक्त। रात भर शोज़ करना, फिर सुबह उठ के स्कूल जाना, अपने ही कमाए हुए पैसों से अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने लगे। बहुत कोशिशों के बावजूद भी घर के हालात सुधर नहीं रहे थे। ऐसे ही वक्त निकलता गया, पता नहीं था कि कभी ये हालात बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। आगे चल के खेसारी लाल दिल्ली आ गए। वहाँ पर आने के बाद उन्होंने लिट्टी चोखा बेचने का काम शुरू किया। फिर शादी हुई। शादी होने के बाद वो, उनकी बीवी, माँ बाप सब मिलकर लिट्टी चोखा बेचने लगे। दिल्ली में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था इनका परिवार। साइड में छोटे छोटे शोज किया करते थे, प्रोग्राम्स वगैरह में जाया करते थे। म्यूज़िक को नहीं छोड़ा था उन्होंने। सालों बीत गए ऐसे ही, इसी उम्मीद में कि हालात बदलेंगे, मेरा वक्त भी आएगा। काम करते गए ऐसे करके उन्होंने 10-12 हज़ार रुपये इकट्ठा किए और अपना खुद का एल्बम पब्लिश किया, इस उम्मीद के साथ कि अब कुछ बदलेगा। इस एल्बम के बाद ज़िंदगी में कुछ चेंज आ जाएगा, लोग मुझे पहचानने लगेंगे, काम मिलना शुरू हो जाएगा। साइकिल पर खुद कैसेट्स वगैरह बेचने जाते थे, पोस्टर लगाते थे, लोग पोस्टर को फाड़ दिया करते थे, गाली गलौज होता था, लोग माँ बहन की गालियाँ भी बोलते थे। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी स्ट्रगल लाइफ में देखी है। जब कभी खेसारी लाल को पता चलता था कि कहीं पर शादी वगैरह कुछ प्रोग्राम चल रहा है, ऑर्केस्ट्रा आया हुआ है या फिर डीजे आया हुआ है, तो वो अपनी सीडी लेकर जाते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि भैया हमारा भी गाना बजा दो एक बार, लोग सुनेंगे तो पहचान मिलेगी थोड़ी। लाख कोशिश करने के बाद भी खेसारी लाल फेल हो गए। पहला एल्बम नहीं चला, एल्बम तो नहीं चला, लेकिन कुछ नाम भी नहीं हुआ, पैसे भी वापस नहीं आए, टोटल लॉस। फिर से काम करना शुरू किया, मेहनत करना शुरू किया, फिर से पैसे जोड़े, 24,000 रुपये इकट्ठा करके दूसरा एल्बम पब्लिश किया। फिर से वही उम्मीद कि अब कुछ बदल जाएगा। इस एल्बम से उनको इतनी सक्सेस तो नहीं मिली, लेकिन थोड़े बहुत लोग जानने लगे थे। फिर कंपनी से काम मिलना शुरू हुआ। ये बहुत बड़ा चेंज आया उनकी ज़िंदगी में कि एटलीस्ट अब उनको पैसे नहीं लगाने पड़ते थे, कंपनीज उनके लिए पैसे लगाती थी, उनको सिर्फ गाना गाना था। काफ़ी गाने गाए, उसके बाद उनका एक गाना आया, माल भेटाई मेला में। ये गाना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। रातों रात खेसारी लाल को पहचान मिल गई। सक्सेस तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ज़िंदगी बदलने की शुरुआत हो गई थी। किस्मत ने उनके कान में कह दिया होगा कि बेटा आ गया है तेरा वक्त, दिखा दे अब क्या कर सकता है दुनिया को। ये गाना आने के बाद भी खेसारी लाल ने लिट्टी चोखा बेचने का काम बंद नहीं किया था। जब गाना बहुत ही ज़्यादा हिट हो गया तब जाकर उन्होंने वो काम छोड़ा, लेकिन फिर भी उनके माता पिता तो वो काम कर ही रहे थे। जब पैसे आने लगे तब जाके उन्होंने अपने माँ बाप को भी ये काम बंद करवा दिया। फिर खेसारी लाल ने काफ़ी सारे गाने गाए, उसमें से 12-13 गाने सुपर डुपर हिट हुए। उसके बाद वो फिल्मों में आ गए। आलोक सिंह जो बलिया के रहने वाले थे, उन्होंने खेसारी लाल को पहला ब्रेक दिया।
फिल्म का नाम साजन चले ससुराल। लेकिन उस वक्त केसरी लाल को डांस, एक्टिंग, फाइट ये सब आता नहीं था जो एक हीरो को करना पड़ता है फिल्म में। लेकिन धीरे 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 करके सब सीखते गए, काम ने काम को सिखाया। लेकिन अभी भी उन्होंने सॉन्ग्स नहीं छोड़े थे, म्यूज़िक, ऑडियोज ये सब नहीं छोड़ा था। काम करते गए। एक वक्त ऐसा आ गया कि लगातार 3 फिल्में उनकी सिल्वर जुबली हुई। उसके बाद आज तक केसरी लाल यादव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। फिल्मों की लिस्ट तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, आप देख लेना। यहाँ पर मैं सारी फिल्में बता नहीं पाऊँगा। आने वाली फिल्मों की बात करें तो 2 फिल्में पोस्ट प्रोडक्शन में है, 3 फिल्में पेंडिंग में है, मेकिंग चल रहा है उसका। केसरी लाल का कहना है कि मैंने अपनी गरीबी को, लाचारी को देखकर ऑलवेज यही सोचा है कि कुछ भी हो जाए मुझे मेहनत करते जाना है, रुकना नहीं है बस। केसरी लाल का मानना है कि अगर हम मेहनत से आगे ना बढ़े, जो मुसीबतें हमारे सामने आती है, जो तकलीफ़ें आती है, उसका सामना ना करें, उनको ना हराएं, खुद की स्ट्रगल से आगे ना बढ़े, तो फिर उस जीवन का क्या मतलब है। आज की जो स्ट्रगल है आपकी, वो आपको आने वाले भविष्य में बहुत मदद करने वाली है, क्योंकि यही स्ट्रगल आपको जो जो चीज़ें सिखाती है वो आपको कोई नहीं सिखा सकता है, दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता है। और हम भाग के जब कुछ हासिल करते हैं, दौड़ के कुछ हासिल करते हैं, तो हमको एक सुकून मिलता है उसे हासिल करने के बाद कि ये मैंने हासिल किया है, कोई गिल्टी फील नहीं होती है। और एटलीस्ट आप दुनिया को और एटलीस्ट अपने बच्चों को सीना ठोक के ना सक्सेसफुल हो जाने के बाद बता पाओगे कि बेटा ये मैंने हासिल किया है अपने दम पे। केसरी लाल यादव का कहना है कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, आपके जो भी सपने हैं, बस लगे रहिए, रुक मत जाना आधे रास्ते पे, क्विट मत कर देना। आपके जो भी सपने उसके पीछे एफर्ट करते रहिए, सबका वक्त आता है, आपका भी आएगा, बस सब्र रखना। ज़्यादातर लोग आधे रास्ते पे रुक जाते हैं, कुछ % लोग ऐसे हैं जो टिके रहते हैं, और जो टिके रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, उनको सफलता मिलती ही है। हाँ, वक्त लग सकता है, कितना लगेगा ये कोई नहीं कह सकता है। आपकी परीक्षा तो होगी, ऊपर वाला एटलीस्ट इतना तो चेक करेगा ना यार कि आप जो चीज़ें मांग रहे हो, आपको जो चाहिए, आपको जो वो देने वाला है, उसके लिए आप लायक हो कि नहीं हो। मांगने के लिए तो हर कोई मांगता है, अब देने वाला तो इतना तो चेक करेगा ना कि आप उसके लायक हो कि नहीं हो। तो परीक्षा तो आपको पास करनी पड़ेगी, लेकिन जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे उस दिन आपको सुकून मिलेगा कि ये सब चीज़ें मैंने क्रॉस की है, इसको मैंने पास किया है, ये मैंने हासिल किया है। जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे, लाखों लोगों को आपसे हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा, आपसे लोग इंस्पायर्ड होंगे। ओके, देन आज की बात यही तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा।